Turn on notification bell, don't miss updates. दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप जाने अनजाने इंटरनेट पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो, कर सकते हो या करने वाले हो जिनके कारण आप एक अपराधी यानी क्रिमिनल बन सकते हो। आई एम बैक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। तुझे याद में बजेगी। दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनके कारण आप कानून को, लॉ को तोड़ देते हो और उसके लिए आपको एक उचित सजा, पनिशमेंट भी मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सबसे आसान से शुरू करते हैं। हम डेली प्रतिदिन इंटरनेट से सॉन्ग्स, मूवीज, वीडियोस, गेम्स का क्रैक्ड वर्जन, इवन इमेजेस डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, ये कॉपीराइट लॉ को तोड़ता है और इसके कारण हम एक क्रिमिनल हैं। अब आप बोलोगे यार कब से करते आ रहे हैं और इसके लिए कभी तो हमें कोई सजा मिली नहीं। दोस्तों, यदि किसी गलत काम के लिए, किसी क्राइम के लिए सजा ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राइम नहीं है। और सजा इसलिए नहीं मिली क्योंकि इंडिया में या सभी देशों में साइबर लॉ उतना सख्त नहीं है, परंतु फिर भी इंडियन एक्ट यानी कॉपीराइट लॉ एक्ट 1957 के अनुसार यदि आप कॉपीराइट लॉ को तोड़ते हैं तो आपको 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, इसका असर पता है कब होता है? यदि आपने उसको पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड किया है, जैसे सॉन्ग्स को या इमेजेस को पर्सनल आप यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने उसको रीयूज किया, नेट पे दोबारा अपलोड किया, जिसके कारण वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉब्लम में आ सकते हो और इसका सबूत है टोरेंट का बंद हो जाना। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पर्सनल यूज के लिए तो आप इन कंटेंट को डाउनलोड कर लो, तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यदि आपने रीअपलोड किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप परेशानी में आ सकते हो। क्रैक वाईफाई, इसके बारे में तो आपको पता होगा, पक्की बात है। दोस्तों, हमें बड़ा क्रेज है, हम इंटरनेट पर बहुत सर्च करते हैं हाउ टू हैक वाईफाई और ये गूगल पर बहुत ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अंडर सेक्शन 65 के अनुसार यदि आप किसी का वाईफाई उसकी परमिशन के बिना प्रयोग करते हैं तो ये इलीगल है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई? दोस्तों, वही इसके लिए सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि साइबर लॉ उतने सख्त नहीं है, परंतु इसमें आप एक बात सुन लो, यदि आपने किसी के वाईफाई को क्रैक किया, आपसे हो गया, एंड्रॉइड से, कंप्यूटर से, कैसे भी क्रैक किया और उसको पता चल गया और उसने कंप्लेंट कर दी, तो ऐसी स्थिति में आप 100% समस्या में आ जाओगे। दोस्तों, अंतिम और बहुत जरूरी, जरा ध्यान से सुनना, आपको इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जिनके द्वारा आप दूसरों के फोन पर स्पाई कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, वीडियोस को देखते रहते हैं कि दूसरों के फोन पर कैसे नजर रखी जाए, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड के, और हम व्हाट्सएप पर भी नजर रखना चाहते हैं, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड के। दोस्तों, आर्टिकल 21 के अनुसार आप किसी की भी प्राइवेसी में उसकी इच्छा के बिना नहीं घुस सकते। ये सचमुच सीरियसली एक बड़ा अपराध है। अच्छा, ऐसे समझ लो आप। दोस्तों, यदि आप किसी की इच्छा के बिना उसके फोन को हैक करते हैं, उसके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके फोन पे नजर रखते हैं, व्हाट्सएप पर भी अगर आप इन पर उसकी इच्छा के बिना नजर रखते हैं और वो कंप्लेंट कर दे आपके बारे में, तो आप सीरियसली एक बड़ी समस्या में आ जाओगे। ऐसे मत मानना मेरी बात। आप नीरा राडिया का एक केस नेट पर सर्च कर लो। नीरा राडिया, उसके फोन को भी इनकम टैक्स के एक एम्प्लॉय ने उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड कर लिया था। तो ऐसे में एक केस बहुत फैला था, बहुत बवाल मचा था इस पर। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसी की जानकारी के बिना उसके फोन पर स्पाई करना, नजर रखना, हैक करना बड़ा अपराध है और इससे आप बड़ी समस्या में आ सकते हो। अब आप बोलोगे यार इंटरनेट पर ये सब वीडियोस डाउनलोड के लिए क्यों मिलती है, सॉन्ग डाउनलोड के लिए क्यों मिलते हैं, सॉफ्टवेयर क्यों मिलते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, हम इनका प्रयोग करते हैं? दोस्तों, हमारी गलती इतनी है कि हम इनका गलत प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने। हमें सही प्रयोग के लिए दी गई हैं। मैंने आपको सच बात बता दी है, अब आप इसे स्वीकार करो या ना करो, ये आपके विवेक, आपकी समझ के ऊपर है। बस मैंने एक सच बात बता दी है, जाने अनजाने आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, बस। दोस्तों, एक गांव के बुजुर्ग के दांत में दर्द हुआ तो वो पहली बार शहर में दांतों के डॉक्टर को दिखाने आए। दांतों के डॉक्टर ने उन्हें लिटाया और पास में कुर्सी रख के बैठ गए और कहने लगे, बाबा मुंह खोलो। तो बाबा ने मुंह खोला। डॉक्टर ने कहा, बाबा थोड़ा और खोलो ना।
तो उन्होंने और खोल लिया। फिर बोला डॉक्टर ने, बाबा थोड़ा और खोल लो। तो बाबा गुस्से में खड़े हुए और कहने लगे, अरे भैया ये कुर्सी लेके क्या अंदर ही बैठेगा तू?